इब्रानियों 11 अध्याय 1 से 3 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अगला, अपने सिर में केवल जानना कि विश्वास क्या है और यदि कार्य प्रकट नहीं होते हैं तो यह मरा हुआ विश्वास है। याकूब 2 अध्याय 26 पद में लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इस विश्वास के द्वारा ना तो हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और ना ही आशीष प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि उद्धार से भी पीछे गिर सकते हैं। इसलिए कृपया इस तथ्य को याद रखें और अपने विश्वास को क्रियाओं में प्रकट करें। और आत्मिक विश्वास का वर्णन शारीरिक विश्वास के विपरीत किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ तक कि आपके ज्ञान और विचारों के साथ परमेश्वर का वचन सहमत नहीं होता, लेकिन तो भी यदि आप परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास करते हैं तो यह आत्मिक विश्वास है। यदि आप इस तरह से विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास कभी नहीं बदलता, वरन आप अपनी क्रियाओं में भी परमेश्वर के वचनानुसार कार्य प्रकट करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अगला जो विश्वास बदल जाए वह भी शारीरिक विश्वास है। बदलने वाले विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से ना तो आशीष प्राप्त कर सकते हैं ना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग परिश्रम से प्रार्थना करते हैं, मेहनत से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उत्साह से मसीह जीवन जीते हैं, अपनी हृदय की इच्छाओं के उत्तर प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि वे तेजी से उत्तर प्राप्त नहीं करते तो वे संदेह करना शुरू करते हैं कि क्या परमेश्वर जीवित है, क्या वो सचमुच मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि वे इस तरह से संदेह करते हैं तो वे अनुग्रह खो बैठते हैं और वो यहाँ तक सोच बैठते हैं कि जो उत्तर उन्होंने पहले पाए या गवाहियां, वे एक प्रकार का इत्तफाक था। याकूब 1 अध्याय 7 पद में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हम यह नहीं कह सकते कि इस तरह का विश्वास जो बदल जाए वो सच्चा विश्वास है। मरकुस 11 अध्याय 24 पद में लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत ही कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि आप उसे पाओगे, वरन आप उसे पा चुके हो। समस्याओं और बीमारियों के साथ भी ऐसा ही है। पहला पतरस 2 अध्याय 24 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 2000 वर्ष पूर्व यीशु ने पीड़ाएं उठाई और हमें तमाम पापों और श्रापों से मुक्त किया और हम चंगे हुए, ये विश्वास करने के द्वारा। इसलिए यदि हम विश्वास से प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में अधिक बीमारियां नहीं रहेगी, वरन हम आनंदित और धन्यवादी रहेंगे और आशाओं से भरे रहेंगे। और साथ ही जब आपका विश्वास नहीं बदलता, यद्यपि अभी आपके पास दृश्य प्रमाण नहीं है, लेकिन तो भी आपका विश्वास सच्चा विश्वास आंका जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, अगला, अपने सिर में केवल यह जानना कि विश्वास क्या है और यदि कर्म प्रकट ना हो तो यह मरा हुआ विश्वास है। परमेश्वर के वचन को जानना और विश्वास करना ये अलग अलग बातें हैं। हमें परमेश्वर के वचनों को अपने सिर में जानना नहीं है, वरन अपने हृदय की गहराई में जानना है। तभी हमारे कार्य वचनानुसार प्रकट होंगे। परंतु यदि आप केवल ज्ञान के तौर पर उसे जानते हैं तो आपके कार्य क्रियाओं में प्रकट नहीं होंगे। इस प्रकार का विश्वास जो केवल ज्ञान के तौर पर है, परमेश्वर के द्वारा आत्मिक विश्वास के रूप में नहीं जाना जा सकता। इस विश्वास के द्वारा आप विश्वास का फल नहीं काट सकते। कभी कभार आप अपने कामों में उसे प्रकट करते हैं, हालांकि आपका विश्वास ज्ञान के तौर पर है, लेकिन क्योंकि दूसरे लोग वैसा कर रहे हैं और आशीषें पा रहे हैं और आप भी ऐसा सुनते हैं कि आपको ऐसा करना है और आप कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं और यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता या कुछ अच्छा नहीं होता या फिर आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, तो आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं और विश्वास नहीं करते। क्योंकि यह आत्मिक विश्वास नहीं है, इसलिए यह बदल जाता है। उदाहरण के लिए परमेश्वर कहता है, जो कुछ आप बोएंगे आप वही काटेंगे।
ये आत्मिक क्षेत्र का नियम है। ये आपकी संपत्ति और स्वास्थ्य पर लागू होता है। सारपत की विधवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अंतिम भोजन अपना एलिहा को दे दिया। उस अकाल के बीच मनुष्यों के विचारों में वो भोजन उसके लिए एक प्रकार का जीवन था और वह ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती थी, परंतु उसने अपनी क्रियाओं में प्रकट किया क्योंकि उसने विश्वास किया और परिणाम स्वरूप उसने ऐसी आशीषें पाई कि उसके मैदे का बर्तन ना तो खत्म हुआ और ना ही उसका तेल का बर्तन खत्म हुआ। उसने परमेश्वर का कार्य अपने ऊपर 30, 60 और 100 गुना अनुभव किया। विपरीत तौर पर जिनके पास शारीरिक विश्वास होता है वे अपने सिर में इस बात को जानते हैं, लेकिन जब वे मुश्किल में होते हैं वे क्रियाओं में प्रकट नहीं करते। जब उनके पास खर्चों की कमी होती है तो कभी कभार सही से वे दशमांश में नहीं देते। वे अलग अलग प्रकार की भेंटों को देने में भी कंजूस हो जाते हैं। यदि वे सचमुच विश्वास करते हैं कि जो कुछ वो परमेश्वर के सम्मुख बोएंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीषों के द्वारा वापस करेंगे, तो वे कंजूस नहीं बनेंगे। लेकिन क्योंकि वो ज्ञान के तौर पर इसे जानते हैं लेकिन क्रियाएं प्रकट नहीं होती, इसलिए वे यहाँ तक कि यह कहकर प्रार्थना करते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे आशीष देंगे, लेकिन तो भी अपनी प्रार्थनाओं के फल वो नहीं काटते। उदाहरण के लिए बीमारियों की समस्याओं के साथ भी ऐसा ही है। मान लीजिए आपको कैंसर है और आपके पिता इस संसार के सबसे अच्छे कैंसर के स्पेशलिस्ट है और उनके पास योग्यता है आपको चंगा करने की। यदि आप अपने पिता की निपुणताओं पर सचमुच विश्वास करते हैं तो आप अपने पिता के पास जाएंगे, किसी और डॉक्टर के पास नहीं। आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर आपके पिता कार्यरत है। उसी प्रकार से यदि आप सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो सचमुच सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञानी है, तो आप परमेश्वर से विनती कर सकते हैं जब आप बीमार होते हैं। क्यों आप संसारिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं? लोग दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं और संसारिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वे अपने दिमाग में परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं लेकिन अपने हृदय में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के कामों को देखकर हमारे परमेश्वर को कितना दुख होता है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 से 13 पद में राजा आसा, उसकी बीमारी और उसकी मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, और अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पांव में रोग है। आज भी एक ऐसा था और पिछले शुक्रवार को भी था। मैं बहुत बार उन लोगों की गवाहियां सुनता हूँ। कुछ पांव की बीमारियां तो बहुत ही भयानक होती है और कुछ सड़ रहे होते हैं नीचे एड़ियों तक, लेकिन प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के बाद वे अपने पांव को मुझे दिखाते हैं, ये कहते हुए कि सीनियर पास्टर मैं इस तरह से चंगा हुआ। एक जन का अंगूठा वो सड़ रहा था और गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन शुक्रवार को उसने मुझे दिखाया। वो अपने बच्चों के साथ आया था। उसका अंगूठा ठीक हो चुका था और नाखून भी ठीक हो चुका था। ऐसी स्थिति में नाखून निकल जाता है, लेकिन उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा है, और 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। यहाँ पर वैद्यों के लिए बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वह राजा था, इसलिए उसने हर प्रकार के वैद्यों की शरण ली होगी। अंत में राजा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मरकर अपने पुरखाओं के संग सो गया। 39वें वर्ष में उसे बीमारी हुई और 2 वर्ष से भी ज्यादा वो बीमारी में रहा। परमेश्वर इतना हताश हो गया कि उसने इसे बाइबल में अंकित होने दिया। राजा आसा वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहा, तो फिर क्यों परमेश्वर ने इस अभिलेख को बाइबल में अंकित होने दिया? ये जो राजा है यह परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता था। उसने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने की कोशिश की। जब उसकी माँ मूर्तियों की पूजा कर रही थी तो उसने अपनी माँ को महारानी की राजगद्दी से उतार दिया। यह उसकी माँ के लिए अनादर था, लेकिन क्योंकि वह परमेश्वर के लिए कर रहा था इसीलिए उसने अपनी माँ को राजगद्दी से उतार दिया। उसने परमेश्वर से इस तरह से प्रेम किया।
लेकिन समय गुजरते हुए वो घमंडी हो गया और उसने अब परमेश्वर पर नहीं वरन पड़ोसी देशों के राजाओं पर और दूसरे लोगों पर भरोसा किया। अंत में परमेश्वर ने अपना मुंह उसे फेर दिया, इसलिए उसने परमेश्वर पर नहीं वरन दूसरे वैद्यों पर भरोसा रखा और अंत में वो मर गया। परमेश्वर ने बाइबल में इस अभिलेख को छोड़ दिया, ये एहसास कराने के लिए कि हम परमेश्वर को कितना हताश करते हैं जब हम संसार पर भरोसा करते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं। दूसरे मामलों में भी ऐसा ही है। बाइबल हमें कहती है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपने शत्रु से प्रेम रखो और सबके साथ शांति स्थापित करो। यहाँ तक कि इन तमाम आयतों को हम जानते हैं, लेकिन जो उनके अनुसार कार्य नहीं करते, उनके पास केवल शारीरिक विश्वास है और वे परमेश्वर के कामों का अनुभव नहीं करते। याकूब 2:26 में लिखा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालांकि आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन नहीं बिताते वरन अंधकार में जीवन निर्वाह करते हैं, तो आपका विश्वास बिना कर्म का है, यह मरा हुआ विश्वास है। जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो वह मरा हुआ शरीर रह जाता है। विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। याकूब 2:26 में लिखा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा है। इस विश्वास के द्वारा ना तो हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और ना ही आशीषें प्राप्त कर सकते हैं, और हम उद्धार से भी पीछे गिर सकते हैं। कृपया इस बात को याद रखें। इसलिए अपने विश्वास को क्रियाओं के साथ प्रकट करें। प्रिय श्रोताओं, तो फिर आत्मिक विश्वास क्या है? आत्मिक विश्वास का वर्णन शारीरिक विश्वास के विपरीत किया जा सकता है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। हालांकि आपके व्यक्तिगत ज्ञान और विचारों के साथ परमेश्वर का वचन सहमत नहीं होता, तो भी यदि आप परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास कर सकते हैं, तो वो आत्मिक विश्वास है। यदि आप इस तरह से विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास कभी नहीं बदलता और आप अपनी क्रियाओं में परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन भी करते हैं। यदि आपके पास यह आत्मिक विश्वास है, तो आप कुछ नहीं से कुछ बना सकते हैं। जैसा मत्ती 17:20 में कहा गया है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से वहाँ सरक कर चला जा, तो वह हो जाएगा। तुम्हारे लिए कोई बात अनहोनी ना होगी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आपके कार्यशालाओं में, व्यापारों में, परिवारों में आपको हर प्रकार के उत्तर प्राप्त होंगे और उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप उसके राज्य को पूरा करेंगे। हालांकि आप आत्मिक विश्वास पाते भी हैं, लेकिन प्रत्येक के विश्वास का परिमाण अलग अलग होता है। वो जिनके पास महान आत्मिक विश्वास होता है, जिनके पास पूरे विश्वास का परिमाण होता है, तो केवल अपने हृदय में इच्छा मात्र ही वे उत्तर प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनके पास छोटे विश्वास का परिमाण होता है, तो उसी इच्छा के लिए उन्हें बहुत दिनों तक प्रार्थनाएं करनी होती है। लेकिन यदि मनुष्य जितना वो आत्मिक विश्वास प्राप्त करना चाहे, यदि वो कर पाए, तो हर कोई महान विश्वास प्राप्त करना चाहेगा। हम आत्मिक विश्वास ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी केवल इसलिए क्योंकि हम उसे पाना चाहते हैं। तो फिर हम कैसे आत्मिक विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप इसका मार्ग जानते हैं कि कैसे आत्मिक विश्वास को प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर आपके लिए आपके हृदय की इच्छाओं और आपके लिए आशीषों के मार्ग खुल जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आत्मिक विश्वास कैसे प्राप्त किया जाता है? अगले सत्र में मैं आपको विस्तार पूर्वक आत्मिक विश्वास के बारे में बताऊंगा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस संदेश के द्वारा क्या आपने जांचा कि क्या विश्वास है या शारीरिक विश्वास है? यदि आपने वचन सुना है और यदि आप आत्मिक विश्वास प्राप्त करते हैं, तो आप सब कुछ के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे हर वक्त। आप पाप नहीं करेंगे और विशेष तौर पर शरीर के काम नहीं करेंगे जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर को बहुत ज्यादा निराश करना है और यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाना है। यह जानबूझकर पाप करना है। इसलिए यदि आपके पास आत्मिक विश्वास है, तो आप उन शरीर के कामों को कभी नहीं करेंगे जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। यदि आप चर्च में एक लीडर है, तो कम से कम आप तीसरे विश्वास के स्तर पर होने चाहिए
और यदि आप डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लीडर है तो आप तीसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं। कुछ सेल लीडर्स हो सकता हो वो दूसरे विश्वास के स्तर पर हो, लेकिन जो भी है उन्हें भी तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए। छोटे समूहों के लीडर्स कम से कम उन्हें तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए। परंतु यदि वे जिन्हें तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए, यदि वे शरीर के काम करें तो परमेश्वर क्या कहेगा? वो काम पहले विश्वास के स्तर का काम है। आप कह सकते हैं कि मैं तीसरे विश्वास के स्तर पर हूँ, मैं सब कुछ पर विश्वास करता हूँ, न्याय, स्वर्ग, नर्क, प्रभु के दूसरे आगमन पर मैं विश्वास करता हूँ और बाइबल के सब कुछ पर मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ तक कि आप विश्वास भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप पहले विश्वास के स्तर पर है। क्या इसका अर्थ यह है कि आपका उद्धार उन लोगों के समान होगा जो पहले विश्वास के स्तर पर है? बिल्कुल नहीं। आप उद्धार भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, आप उन लोगों के समान कार्य कर रहे हैं जो पहले विश्वास के स्तर पर है। क्योंकि यह परमेश्वर को दुख देना है, उसे थूकना है। यह विश्वास नहीं है। मैं हर वक्त आपको सिखाता हूँ, लेकिन तो भी आप में से कुछ इस तरह से पाप करते हैं। शरीर के कामों में क्या अच्छा है? क्यों आप मृत्यु के मार्ग की ओर जा रहे हैं? परमेश्वर आपको देखता है और आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप चरवाहे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन यदि मैं किसी विशेष जन के बारे में प्रार्थना करूंगा तो आप मुझे भी धोखा नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं बहुत व्यस्त हूं। हालांकि आप अपने चरवाहे को धोखा दे सकते हैं जब मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन आप प्रभु, स्वर्गदूतों और परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप क्यों मृत्यु के मार्ग की ओर जा रहे हैं? लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए इस मामले में। हालांकि परमेश्वर आपके इस विश्वास को पहले स्तर का विश्वास आंकता है, मगर अगर आप पूरी तरह से पश्चाताप करते हैं और अपने हृदय की गहराई से मन फिराते हैं तो आप वापस तीसरे विश्वास के स्तर पर जा सकते हैं, क्योंकि आप तीसरे विश्वास की चीजों को जानते हैं और कार्य कर सकते हैं। परंतु यहां तक कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर चले भी जाएं, तो भी शरीर के कामों के लिए आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा जो आपने किए हैं। वो आजमाइशें व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग होती है। आप अपने व्यापार में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हालांकि चीजें अच्छी चल भी रही है, लेकिन समस्या हो सकती है। हालांकि ऐसा लगता है कि हो चुका है, लेकिन वो नहीं हुआ होगा। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है तो समस्याएं भी संपन्नता में बदल जाएगी, लेकिन अब यहाँ तक कि भली चीजें भी समस्या में बदल जाएगी। यदि पति शरीर के कामों को करता है लेकिन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, तो उसकी पत्नी को बीमारी लग सकती है या फिर कोई दूसरी समस्या आ सकती है। यदि वह अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है तो उसके बच्चों को समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो चाहता है कि माता पिता पश्चाताप करें, उनको सजा देकर जिनसे वे प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वे उद्धार पाएं, इसीलिए परमेश्वर उन्हें सजा दे सकता है जिनसे वे प्रेम रखते हैं। आजमाइशें अवश्य ही किसी न किसी रूप में आती है। परमेश्वर आपको आपके पापों के लिए क्षमा करता है, लेकिन जो पाप आपने किए हैं उसका दंड अवश्य ही आपके ऊपर आएगा। दाऊद को भी महानता से सजाओं से गुजरना पड़ा। वे जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, वे कैसे शरीर के कामों को कर सकते हैं और पहले विश्वास के स्तर में गिर सकते हैं? उन लोगों को ना केवल बहती हुई नाक और कुछ आंसुओं से या फिर अपने होठों से कि परमेश्वर मुझे माफ करो, ये कहकर पश्चाताप करना चाहिए, वरन वो जिन्होंने शरीर का काम किया है उन्हें एक या दो बार नहीं, 2 या अधिक बार पश्चाताप करना चाहिए। इसीलिए वे ना केवल होठों से पश्चाताप कर सकते हैं, उन्हें उपवास भी करना पड़ सकता है। लगातार पश्चाताप करना होता है, या 3 दिन या 1 सप्ताह तक वो उपवास करना उन्हें हो सकता है, ताकि अपने हृदय से वे उस जड़ को, उस पाप की जड़ को उखाड़ फेंके। यदि वे नहीं कर सकते तो उन्हें बार बार उपवास करने चाहिए, ताकि वे उसकी जड़ को उखाड़ फेंक सके। क्योंकि यदि वह पाप में स्वभाव आपको पाप में डालता है तो अच्छा है आपके लिए कि आप उसे उखाड़ फेंके और उद्धार पाए, नरक में गिरने के बजाय। परमेश्वर मुझे बहुत सी आत्मिक चीजों को दिखाता है। एक जन था जो परमेश्वर के लिए बहुत विश्वास योग्य था और परमेश्वर के बहुत महान कामों को उसने किया। परमेश्वर ने मुझे उसके घर को दिखाया जो नए यरूशलेम में बन रहा था। परमेश्वर ने मुझे उसके आधारित ढांचे को दिखाया, लेकिन बाद में इस व्यक्ति ने महान पाप किए और नई यरूशलेम से उसका घर गायब हो गया जो निर्मित हो रहा था।
क्योंकि वह परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था और परमेश्वर से प्रेम रखता था और अपने चरवाहे से भी प्रेम रखता था। इसीलिए नई यरूशलेम में उसका घर का निर्माण हो रहा था। लेकिन पाप करने के बाद उसका घर गायब हो गया और एक और जन उसको 24 प्राचीनों का स्थान मिलना था। लेकिन जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने 24 प्राचीनों में से उसका नाम हटा दिया। इसीलिए कृपया आज से अपने आप को जांचें। कृपया जांचें कि आपके पास आत्मिक विश्वास है या शारीरिक विश्वास है, या फिर आप पहले विश्वास के स्तर का काम कर रहे हैं ये कहते हुए कि मेरे पास आत्मिक विश्वास है। ये प्रभु का बहुत ज्यादा उपहास करना है, उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाना है और आपकी चरवाहे का भी यह मजाक उड़ाना है। हालांकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पास 100% आत्मिक विश्वास है, परंतु साथ ही साथ आपका पूरा विश्वास वो शारीरिक विश्वास भी नहीं है। कोई भी नहीं कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके पास 100% आत्मिक विश्वास है। जब से मैं नया विश्वासी था मेरे पास 100% आत्मिक विश्वास था। मैंने बाइबल के तमाम वचनों पर विश्वास किया। जब से मैं नया विश्वासी था मुझे 1% भी शक नहीं हुआ। मैंने तमाम संदेशों पर विश्वास किया, चाहे किसी भी पास्टर ने क्यों ना प्रचार किया हो। यदि किसी ने गवाही दी कि वह प्रार्थनाओं से चंगा हुआ तो मैंने शक नहीं किया। जब दूसरे लोगों ने गवाही दी कि वे परमेश्वर से मिले, आशीष और चंगाइयां पाई, तो मैंने कभी शक नहीं किया। हालांकि वो जो गवाही दे रहा है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन यदि किसी ने कहा कि परमेश्वर ने कार्य किया है तो मैंने सब कुछ पर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। आज इस चर्च में मैंने आपको बहुत से चिन्हों और चमत्कारों और बाइबल के असाधारण चीजों को दिखाया है, लेकिन तो भी ऐसे लोग हैं जो संदेह करते हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि उनके पास किस प्रकार का ज्ञान है। वह उन चीजों को धो डाले पानी से। आप में से बहुतों के पास आत्मिक विश्वास है, लेकिन आपके पास उस आत्मिक विश्वास का अलग अलग परिमाण है। उस आत्मिक विश्वास को साधने के लिए अभी भी आप सिद्धता के मार्ग पर है। वो संदेश जो आप इस श्रृंखला में सुनेंगे वे अलग अलग विश्वास के परिमाण के ऊपर होंगे कि कैसे छोटे विश्वास से बड़े विश्वास की ओर बढ़ना है और कैसे अपने विश्वास को आत्मिक विश्वास में बदलना है। इन संदेशों के द्वारा आप अपने आप को ढूंढने के योग्य हो पाएं और आत्मिक विश्वास पाएं, ताकि आप उन वचनों को जो इस संदेश में सुनते हैं अपनी क्रियाओं में पालन कर पाएं। तो आप उन चीजों पर भी विश्वास कर पाएंगे जो आपके ज्ञान, सिद्धांतों और विचारों के साथ सहमत भी नहीं है, और आपका विश्वास किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। तो जैसा कि कहा गया है कि जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो परमेश्वर का ये वादा आपके जीवन में एहसास होगा और आप उन चीजों का अनुभव करेंगे जो बाइबल में लिखे हुए हैं। आप किसी भी प्रकार की परेशानी से निकल पाएंगे, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाएंगे और जीवित परमेश्वर का प्रमाण संसारिक लोगों को दिखाएंगे जो विश्वास नहीं करते। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप तेजी से आत्मिक विश्वास को साधें, परमेश्वर को प्रसन्न करें और परमेश्वर के कार्यों का अनुभव प्रत्येक दिन करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखे जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए।
तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि मनुष्य जितना वो आत्मिक विश्वास प्राप्त करना चाहता है, यदि वो कर सकता है, तो हर कोई महान विश्वास को प्राप्त करना चाहेगा। हम आत्मिक विश्वास को ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उसे पाना चाहते हैं। तो फिर हम कैसे आत्मिक विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप इसका मार्ग जानते हैं कि कैसे आत्मिक विश्वास को प्राप्त किया जा सकता है, तो आपके लिए आपकी हृदय की इच्छाओं और